जय शनिदेव। भक्तजनों, क्या आपने कभी सोचा है एक देवता की नज़र कैसे पल भर में राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकती है। लोग उन्हें डर से पूजते हैं, लेकिन असल में उनका नाम है न्याय। शनिवार के दिन जब कोई व्रत करता है, तेल अर्पित करता है, दान करता है, तो वो केवल पूजा नहीं बल्कि अपने कर्मों का लेखा जोखा संतुलित करता है। आज की कथा आपको बताएगी कि शनिदेव क्यों केवल दंड नहीं बल्कि सुधार और न्याय देते हैं, और इसका अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि असली ताकत किसमें है, धन में या धर्म में। तो आइए भक्तों, हम एक छोटी सी कथा प्रारंभ करते हैं जो शनिवार के दिन अगर आप सुनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बड़ा साहूकार रहता था। धन दौलत, घर द्वार, नौकर चाकर सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसके मन में अहंकार और कठोरता थी। शनिवार को लोग शनिदेव का व्रत करते, दान देते, गरीबों की मदद करते, पर साहूकार हंसकर कहता, शनि वो तो अशुभ है, उनसे बड़ा तो मेरा धन है। जब सोना और चांदी मेरे पास है तो किसी ग्रह की क्या बिसात। उसकी बातें सुनकर लोग चुप रहते, लेकिन स्वभाव से डरते भी थे। भक्तों, शनिदेव ने उसकी यह बात सुनी। वे मुस्कुराए और बोले, मनुष्य, तू दंड पर घमंड करता है, तू धन पर घमंड करता है, कर्म को भूल गया है। अब तेरे जीवन का संतुलन मैं ही सुधारूंगा। उन्होंने अपनी दृष्टि साहूकार पर डाली और उस दिन से उसका जीवन बदल गया। उसकी किस्मत के सितारे जो है धुंधले पड़ने स्टार्ट हो गए। भक्तजनों, साहूकार का व्यापार घाटे में जाने लगा। जहां सोने चांदी की थालियां सजती थी, वहां अब खाली बर्तन पड़े थे। परिवार में झगड़े होने लगे। बीमारी ने घर घेर लिया। जो नौकर कभी उनके सामने झुकते थे, अब आंख भी नहीं मिलाते थे। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और एक दिन वह सड़क पर भटकता हुआ भूखा प्यासा रह गया। भक्तजनों, भूखा प्यासा साहूकार गांव के बाहर एक किसान के घर पहुंचा। किसान साधारण कपड़े पहने था, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति और संतोष था। उस किसान ने साहूकार को रोटी पानी दिया। साहूकार ने हैरानी से पूछा, भाई तुम्हारे पास तो ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे हो? तो किसान मुस्कुराकर बोला, मैं शनिदेव का व्रत करता हूँ, तेल का दीप जलाता हूँ, काले तिल और रोटी का दान करता हूँ, गरीबों की सेवा करता हूँ। यही कारण है कि मेरा घर छोटा है, साधन कम है, पर संतोष और शांति हमेशा बनी रहती है। साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने अहंकार किया, शनिदेव का अपमान किया, यही कारण है कि मेरा सब कुछ छिन गया। उस दिन से उसने संकल्प लिया कि अब वह भी शनिवार का व्रत करेगा। उसने पहला शनिवार उपवास किया, तेल अर्पित किया, दान किया, शनि की कथा सुनी। धीरे धीरे उसने 7 शनिवार पूरे किए। जैसे ही उसका 7वां शनिवार पूरा हुआ, अचानक उसका जीवन बदलने लगा। बीमारियां दूर हुई, व्यापार फिर से चल पड़ा, लोगों का विश्वास लौट आया। पर सबसे बड़ा बदलाव यह था कि साहूकार अब विनम्र, दयालु और ज्ञानी बन गया। अब वह हर शनिवार गरीबों की मदद करता, तेल और तिल का दान करता और शनिदेव को याद करता। भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि शनिदेव क्रोध से नहीं बल्कि न्याय से चलते हैं। अहंकार करने वाला चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका संतुलन बिगड़ता ही है। जो धैर्य रखे, व्रत रखे, दूसरों की मदद करे, उस पर शनिदेव की कृपा हमेशा बरसती है। इसलिए शनिदेव का व्रत जरूर करें। सेवा और दान भी विशेष महत्व देते हैं। तो भक्तों, यह शनिदेव हमें धैर्य और सत्य का मार्ग दिखाते हैं, हमारे कर्म सुधारते हैं, हमारे अहंकार को दूर करते हैं और हमारे जीवन में संतुलन को बनाए रखते हैं। तो भक्तों, आपने यह कथा सुनी। मैं तो शनिदेव महाराज से यही एक गुजारिश करता हूँ, यही एक अरदास करता हूँ कि जिन जिन भक्तों ने ये कथा सुनी है उनके सभी दुख दूर कर देना बाबा, क्योंकि आप तो सबकी सुनते हो, हमारी भी
ज़रूर सुनना। जय शनिदेव महाराज की जय हो।